अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों से जानेंगे सैर और अफ्तार का बंदोबस्त करना उनके लिए कितना मुश्किल होकर रह गया और जो रिलीफ गवर्नमेंट पंजाब कहती है कि हम आवाम को दे रहे हैं कि असल मुस्तहिक अफराद तक वो रिलीफ पहुँच रहा। इस प्रोग्राम में जानते हैं हमारे साथ रहे शहरी भी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। इनसे जानते हैं कि अब जिस तरह अफ्तार का वक्त है, अफ्तार के वक्त में घर से बाहर तो निकले अफ्तारी लेने के लिए, मगर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। हम देख रहे हैं सामने फ्रूट्स की जो है रेडियाँ लगी हुई हैं और जो फ्रूट्स के रेट हैं रमज़ान से पहले अगर एक जो फ्रूट आप देख लें जिसकी कीमत 100 रुपये थी तो अब वो 200 से 250 रुपये तक पहुँच गए। कितनी मुश्किलात हैं शहरियों को अफ्तारी ख़रीदने में, जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ठीक है, दुआएं। आप देखा अफ्तार का वक्त है, अफ्तारी के लिए निकले हैं, घर वाले भी जाहिर सी बात है लेकर जाएंगे, बच्चों को रोज़ा होगा, उनका रोज़ा खुलवाना, अपना रोज़ा खोलना, कितना मुश्किल हो गया इस वक्त अफ्तार का बंदोबस्त करना। ख़ास तौर पे इस मरतबा का जो रमज़ान शरीफ आया है उसमें कुछ हुकूमत की पॉलिसियाँ गलत हैं, कुछ अवाम की पॉलिसियाँ गलत हैं, दरमियान में जो मिडल मैन पड़ जाता है, स्टाकिया पड़ जाता है, वो गलत है। हुकूमत बेचती को रेट कुछ देती है, दरमियान में रमज़ान शरीफ आने से पहले जो ना हमारे माशाल्लाह मुसलमान भाई इतने अच्छे हैं कि जो ना वो चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, कुछ वो स्टॉक कर लेते हैं, कुछ पीछे से फैक्ट्री वाले जो है, फैक्ट्री के जो आइटम है फैक्ट्री वाले पहले स्टॉक करके अपने गोदाम भर लेते हैं कि जो ना जब रमज़ान शरीफ आएगा, मुसलमानों का मजहबी त्यौहार आएगा तो हम उसमें जो ना महंगे रेटों से चीज़ बेचेंगे। दूसरे मुल्कों जिस तरह बाहर के ममालिक की आप बात कर रहे हैं कि बाहर के ममालिक में डिस्काउंट होता है, क्या वजह समझते हैं यहाँ के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या यहाँ पर जो स्टॉक करने वाले लोग हैं इस तरह मतलब खुलेआम बदमाशी से हर रमज़ान से पहले रेट बढ़ा देते हैं? क्या समझते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? चेक एंड बैलेंस नहीं है और ये होता इस वजह से है कि हम हैं डंडे के यार। जब तक हमारे ऊपर डंडा ना बरसे तो हम बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। और ये जो भी कुछ करवा रही है हुकूमत करवा रही है, हुकूमत को सब पता है और दरमियान में जो मुतलका इदारे हैं उन सबको पता। अभी पिछले मैं टेलीविज़न पे खबर देख रहा था कि ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से राशन तकसीम किया गया, एक ऑफिसर के घर से 2400 बैग बरामद हुआ है। अब ये बंदा ये पूछे कि उसके घर में 2400 बैग वो क्या कर रहा है? मुस्तहिक अफराद तक राशन नहीं, मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुँचा। वो जो ऑफिसर है वो मुस्तहिक है सबसे बड़े, वो अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं कि हम मुस्तहिक हैं, गरीब आवाम के पास कुछ ना जाए। आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, अच्छा जी, उसके बाद बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, क्या चीज़ सस्ती कर रही है हुकूमत? जब रेट बढ़ाती है पेट्रोल के, हर सब बंदे जो ना सारी कंपनियां रेट बढ़ा देती हैं। अब एक मोटरसाइकिल मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल की मिसाल ले देते हैं। मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपए की थी, हुकूमत ने टैक्स लगाया, हुकूमत ने पैसे बढ़ा दिए, उसके बाद जो ना वो मोटरसाइकिल बढ़कर 2.25 लाख रुपए की हो गई है, ठीक है ना। अब जब उसके बाद हुकूमत ने रेट वापस कम किए तो उस मोटरसाइकिल का रेट वहीं पर है। भाई जब उन्होंने रेट बढ़ाए हैं तो रेट कम भी करें ना। जब एक चीज़ का आप समझते हैं रेट बढ़ गया, उसको पीछे लाने में या उसका रेट कम करने में हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं क्या समझते हैं नाकाम? हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, अल्लाह ताला झूठ से महफूज रखे, तकरीबन 99% लोग बेईमान हैं। उनको सब पता है कि कहाँ पर किस रेट में कोई चीज़ बिक रही है। रेडी वाला किस रेट में बेच रहा है, सब्जी मंडी में जो फड़िया बैठा वो किस रेट में सेल कर रहा है चीज़, और आड़ती से किस रेट में आ रही है और मंडी से किस रेट में उठ रही है, ठीक है ना। टोटल मजिस्ट्रेट कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर उनके दिलों में अल्लाह ताला खुदा रहम डाल दे तो डाल दे, वरना वो कुछ भी ना करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आए हैं, अपना पेट भरेंगे और खुदा हाफिज़। अपना पेट भरेंगे। रमज़ान से पहले चीज़ों के रेट में कितना फ़र्क देख रहे हैं? अगर रमज़ान में हम देख रहे हैं कि जो फ्रूट्स अब आम आवाम की पहुँच से दूर जा चुका है, या खाने पीने की चीज़ें, आप पकौड़े समोसे को देख लें, जिस तरह इनके रेट में भी आप देखें रमज़ान से पहले जो फी किलो जो पकौड़े मिल रहे थे वो भी डबल हो चुके हैं, समोसा भी ज़्यादा हो गया। आप पकौड़े समोसे को देख लें, आप फ्रूट को देख लें। रमज़ान शरीफ से पहले जो सेब 100 रुपये, 120 रुपये या 125 रुपये किलो था, अब वो 250 पौने 300 रुपये किलो है। जो केला आपको 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये में मिलता था वो अब आपको 125-150 रुपये में किलो मिलेगा। जो अब खजूर ले लें, खजूर मेन आइटम है अफ्तारी का, ठीक है, और उसको खजूर को सुन्नत मुबारक समझ कर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसका रेट 400 रुपये था किलो, रमज़ान शरीफ आते ही 550, 600, 650, 700 रुपये तक आ गया। कितनी मुश्किलात हैं अपना अफ्तारी लेकर जाने, और अभी आप निकले अफ्तारी लेने के लिए, कितनी मुश्किलात लग रही हैं आपको? अफ्तारी लेकर तो ये मुश्किलात है कि जना हमारा बजट जो है उससे भी कम हो गया। लेकर अगर हम 1000 रुपये आए ना कि भाई जना 1000 रुपये में सारे घर का सामान ले आएंगे, कुछ भी नहीं आता। 2 चीज़ें आएंगी और आपके पैसे ख़त्म।
मतलब आप ये समझ रहे हैं कि पूरा गुजारा करना और अफ्तारी 1000 रुपये में भी मैनेज करना घर 1000 रुपये में अगर आप 4 लोगों की अफ्तारी बनाकर दिखा दे तो मैं आपको मान जाऊँगा। पूरी फैमिली तो दूर की बात है। 1000 रुपये में 4 लोगों की अफ्तारी जो है बनाकर जो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। कुछ रिक्शा ड्राइवर हज़रात भी यहाँ पर मैं एक बात और कहता चलूँ, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है वो सरासर गलत पॉलिसी बनाई है। उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है? उन्होंने पॉलिसी ये बनाई है कि अगर एक घर में, यानी कि घराना नंबर, एक बाप है, उसके 4 बेटे, चारों शादीशुदा हैं, 4 जो बेटे 1 2 3 4 चारों के 4 फैमिली हो गई है ना, 4 घराने हो गए हैं, मगर वो बाप के हवाले से ना एक ही घराना काउंट किया जा रहा है। और उस एक घराने में वो क्या दे रहे हैं? 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 10 किलो आटा और 2 किलो घी। आप बताएं, आप उसमें कौन पूरा कर सकता है? 20 मुस्तहिक तक आप नहीं समझते, असल मुस्तहिक तक कुछ नहीं पहुंच रहा, मुस्तहिक तक नहीं पहुंच रहा। इस हवाले से ना कुछ और भी हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी का बंदोबस्त करना इस वक्त कितना मुश्किल हो गया? अफ्तारी का टाइम है, घर से बाहर निकले, गुजारा करना कितना मुश्किल? गुजारा करना तो हकीकतन बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं अपने भाई की बात का एक का जवाब देना चाहूँगा कि जी एक घर में 4 बेटे हैं और चारों में से एक को राशन दिया जा रहा है। बात यह जो पिछली हुकूमतें गुजर चुकी हैं उनमें तो किसी ने एक को भी नहीं दिया, इन्होंने दिया तो है। मुस्तहिक अफराद तक पहुँच रहे हैं आपके नज़दीक? मैं ये कहता हूँ कि मुस्तहिक तक तो तकरीबन नहीं पहुँच रहा, लेकिन ये है कि कुछ लोगों तक पहुँच रहा है। उसमें लेने वाले कुछ ऐसे हैं जिनकी यानी कि हैसियत है कि वो अपना कमा खा सकते हैं, और कुछ आप समझते हैं बेहतरी की ज़रूरत है, बेहतरी लानी चाहिए इस निज़ाम में, ताकि उम्मीद है कि बेहतरी लानी भी चाहिए और उम्मीद है कि आएगी आगे आगे बेहतरी। हमने 3.5 साल इमरान खान को दिए हैं, अब कोशिश करते हैं इन्हें भी कुछ वक्त देते हैं, क्या पता अल्लाह ताला बेहतर निज़ाम ले आए कुछ। अभी अफ्तारी के लिए निकले हुए, अफ्तारी का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल हो गया, पूरा सैर अफ्तार रमज़ान में गुजारा करना कितना? अल्लाह की दुनिया इतनी बड़ी है, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई मुश्किलात नहीं है अगर इंसान मेहनत करे लगन से। हर बंदे ने अपना ही खाना, अपना ही कमाना है। कोई हुकूमत हमारे घरों में आके राशन डलवा के जा रही है, उससे हमारा गुजारा नहीं होता, और वो एक मरतबा डलवा के इस साल थोड़ा पूरा उन्होंने डलवाना है। कमाना खुद है, खाना खुद है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, किसी के आने जाने से आवाम को मैं तो ये समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रमज़ान आती जो महंगाई होगी उससे कितना रमज़ान आया है, रमज़ान में महंगाई बढ़ चुकी है काफ़ी हद तक, और मैं ये समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। बरकतों का महीना, गैर मुमालिकों में लोग इतना अदब करते हैं, इतना एहतराम करते हैं कि हद से ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे मुसलमान भाई जितने भी हैं, अमूमन अक्सरियत कोई ऐसा नहीं है जो रमज़ान शरीफ का अदब करे। मैं खुद भी हूँ चाहत में, मैंने भी रोज़ा नहीं रखा हुआ। मैं बातें करूँ, बड़ी बड़ी आलिम दीन बन के फतवे दूँ, मगर फ़ायदा कोई नहीं। मैं अगर खुद कुछ नहीं होना तो मैं किसी पे तोहमत भी नहीं लगा सकता। मतलब रमज़ान में रोज़ा रखना, सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना इतना मुश्किल हो गया कि लोग जो है इस हवाले से काफ़ी इसलिए मुश्किलात ये है कि पहले अगर कोई एक घर के अंदर 10 आइटमें बनती थी ना पहले, तो अब ये है कि बामुश्किल 2 बनती हैं, बामुश्किल 2 आइटमें बनती हैं, और उसमें भी बहुत मुश्किल गुजारा होता है। कमाना भी बहुत मुश्किल हुआ है इस वक्त। आवाम ना कमा सकती है ना कुछ, यानी कि बहुत ज़्यादा अक्सरियत तकरीबन अमूमन जो है ना, लोग अगर सुबह निकलते हैं ना कमाने के लिए 1800, मैं ये समझता हूँ 1800 में कुछ नहीं होता है, घर का गुजारा नहीं होता है। घर का गुजारा बहुत करना मुश्किल हो गया। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और भी कुछ जो शहरी हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि इस वक्त निकले हैं घर से बाहर अफ्तारी का सामान लेने के लिए, अफ्तारी का बंदोबस्त करने के लिए। कितना मुश्किल सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाल के अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए हमें टाइम दिया है। जहाँ तक बात आपने की अफ्तारी की आजकल के दौर में जो जितना महंगाई हो गई है सर, बड़ा मुश्किल हो गया सर। बाकी भाई ने बड़ी बातें की आपके सामने, 4 से 5 मिनट तफसील से बात की है, खरी बातें उन्होंने की हैं। मैं मुख्तसर यही कहूँगा, चाहे नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, यार लड़ो नहीं, खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचो, गरीब आवाम का सोचो यार। ये फलाना घड़ी चोर, फलाना चोर, डीजल चोर, ये चोर नहीं यार, पाकिस्तान का सोचो। अब मैं एक ग्रेजुएट पर्सन हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा यार लड़ो नहीं, खुदा के लिए पाकिस्तान की गरीब आवाम का सोचो। एक पेज पर आ सकते, लोग मर रहे हैं, एक पेज पर आ सकते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए यार। जो है ना, अब देखो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 35, 40 साल, 72 साल में क्या हुआ है, लेकिन अब ना जो ये टाइम जो आ गया ना, पाकिस्तानी गरीब आवाम को सोचना चाहिए। रोज़ाना खुदकशियाँ हो रही हैं महंगाई की वजह से। अब पहले किसकी हुकूमत जो भी थी,
लेकिन पाकिस्तान की गरीब आवाम को सोचना चाहिए। अब टाइम बहुत शॉर्ट है, अफ्तारी का टाइम वैसे हो गया, तो बाकी आखिर में बस ये बता दें अफ्तारी का बंदोबस्त करना मौजूदा दौर में कितना मुश्किल है, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इतनी हो, क्योंकि चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं, कितना सर बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये देखें राशन पंजाब में जो हुआ है, ये गलत तकसीम हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत तकसीम हो रहा है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, जो मुस्तहक हैं उनको भी नहीं मिल रहा, जो नहीं है उनको डबल दी जा रहे हैं। असल मुस्तहक जा रही हैं, दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन जिस तरह बात करें और भी कुछ शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है आपकी? ज़बरदस्त। बताइएगा, रमज़ान का महीना है, अफ्तारी का टाइम है, अफ्तार का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल हो गया इस महीने के अंदर? सर जी देखो, ये रहमतों वाला महीना है। जो बाहर के मुल्कों में चले जाओ ना, उधर जो ये महीना आता है ना, तो वो लोग चीज़ें सस्तियाँ कर देते हैं। भाई यार ये मुसलमानों के लिए ना रमज़ान का महीना चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो ये जो हमारा बदनसीबी है, जो हमारा जो मुल्क है मुसलमान इस्लामी मुल्क है, इधर देखो जब रमज़ान शरीफ से शुरू ले लो, पहले खरबूजा मिल रहा था 70-80 रुपये किलो, अब रमज़ान शरीफ आया तो 200 रुपये से ऊपर चला गया है। गरीब बंदा तो खाली पानी के साथ रोज़ा खोल सकता है और फ्रूट अदरवे समोसा पकौड़ा कुछ भी नहीं ले सकता। मैं ये रश का ड्राइवर हूँ, सुबह 6 बजे का निकला हूँ, रोज़ा भी आए, ठीक है, सीधे पास मेरा मुँह है। इस टाइम तक अभी तक मैंने 500 रुपया कमाया है। आप देखो मैं 500 में मैं क्या क्या लेके जाऊँ बच्चों के लिए, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि अपना किलो खजूर भी जिस तरह 600-700 रुपये पहुँच गई सर ये नहीं है, एक खजूर के अलावा देखो आटा भी लेना है, घी भी लेना है, हर चीज़ लेनी है। मैं तो ये कहता हूँ बस अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे, इन हुक्मरानों को कोई अल्लाह ताला ऐसा कोई हुक्मरान दे जो ये हमारी तकदीर बदल दे। बस आखिर में ये बताएं, जो राशन तकसीम किया जा रहा है पंजाब में, तो क्या असल मुस्तहिक अफराद तक पहुँच रहा है? सर नहीं पहुँच रहा। मैं आज भी शनासी कार्ड चेक करवाया, कहता नहीं आप एल नहीं है। देखो जब गरीब एल नहीं है तो फिर किसको दे रहे हैं ये? अच्छा मैं एक उधर खड़ा हुआ था चौक को बारह वाला थे, हसनाबाद गेट नंबर 1 पे, अंदर गली में मोटरसाइकिल 2 आया, सरकारी उनकी नंबर प्लेटें लगी हुई थी। अगर मेरे पास वीडियो टच मोबाइल होता तो मैं वीडियो बना लेता। वो सरकारी मोटरसाइकिल आया, दो बंदे उनके ऊपर बैठे हुए थे, वो आए, वो डाले से 2 थैले उठाए, एक मोटरसाइकिल में 2 3 थैले वो लेके चले गए हैं। गरीब माएँ लाइनों में लगी हुई हैं, गरीब बंदा लाइनों में लगा हुआ है। पूरे हसनाबाद में मैं एक दिन पूरा देखा है, एक गली में से 1 थैला दे रहे थे बस, आदरवे पूरा फिर लो 1 थैला दे रहे हैं। वो भाई जब देना आपने, आप जिन लोगों के लिए भेजा है उनको न मिले तो फिर आप देने का फ़ायदा क्या है? देखो ये तो आवाम की जेब से जा रहा है ना, ये गवर्नमेंट कोई आपने जेब से तो नहीं दे रही ना, ये मेरे तेरे जेब में जा रहा है, हमारे टैक्स से जा रहा है ना। तो देखो ना वो अपने मुंह मुलाजे से गरीब को किसी को नहीं मिल रहा। अब जिस तरह 500 रुपये कमाए, 500 रुपये में घर क्या लेके जाएंगे यार? ये देखें, अब मैं मेरी जेब चेक कर लें, देखो बंदा इतनी बात करे, ये पैसे हैं अभी तक मेरे तक, ये देखें, ये किस तरह सहरी किस तरह करेंगे, अफ्तारी किस तरह? ये चीज़ है, बस अल्लाह कर रहा है। हुक्मरानों से जो जितनी स्कीमें कर लें, सस्ता बाजार लगाया, वहाँ कोई रिलीफ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो सस्ता बाजार, आटा लेने चले जाओ, वो कहते हैं 10 किलो का थैला आपको मिलेगा 620 रुपये कितने में। वो उधर में गए हूँ, वो कहते हैं आप एल ही नहीं है। उधर भी ये एल ही वाला चक्कर है, आप एल ही नहीं है। असल अहल है वो ना अहल कर दिया, और जो ना अहल है वो एल कर दिया, बस ये चीज़ है। अभी किसी का फ़ोन आ जाता है, इसको 4 थैले दे दो, उसको मिल जाते हैं। दूसरा लाइन में खड़ा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे खड़ा हुआ है, नहीं वो एल ही नहीं है। जब वो मौके पे पहुंचता है आप एल ही नहीं है। और आखिर में ये बताएं, जो महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हुई है अब रमज़ान में, कितना मुश्किल है अपना चीज़ें ख़रीदना? फ्रूट्स की कीमतें आसमान को पहुँच गई, हर चीज़। सर जी हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़। गरीब की दूर से बहुत चीज़ दूर चली गई है। गरीब देख सकता है, खा नहीं सकता। गरीब कपड़ा देख सकता है, ले नहीं सकता। जूती ले सकता है, ये देखें, ये मेरे हाल है। अब देखो, अच्छा देखो ना, अब गरीब देख सकता है, ले नहीं सकता। मेरे 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं बताएं, मैं बड़ी कर लूँगा 200-300 पकड़ लूँगा। 1000 रुपये में एक बंदा सब्जी की आंटी नहीं पका सकता। अब क्या फिर मार दें गिच्ची गोटे जान छुड़ाएं। ये है कि जो हमारे इदारे हैं वो एक तो रिलीफ देने में नाकाम है, दूसरा जो रिलीफ देते भी हैं वो नाअहल लोगों को दे देते हैं। अहल लोग जो हैं, जो असल मुस्तहिक अफराद हैं, उन तक कोई चीज़ भी नहीं पहुँचती। सर देखो, जो बंदा मुस्तहिक होता है ना इस चीज़ लेने के लिए, उस तक तो ये चीज़ कभी पहुँचती नहीं है, ठीक है। देखो कोई बंदा चेक करने वाला बैलेंस नहीं है, कोई भी नहीं है। यार ये आटा जा रहा है, गली में जा रहा है, किस किस लोगों को दे रहे हैं, नहीं।
मैं कहता हूँ बंदे आते हैं सरकारी मोटरसाइकिल से, वो 2-2 4-4 थैले लेके जाते हैं, फ़ोन आ जाता है ठीक है जी मोटरसाइकिल लेके आओ, लेके जा रहे हैं, ये हिसाब है। फिर क्या फ़ायदा देने का? अरब रुपये आपने लगा दिया, वो भी हमारी जेब से जाएगा। पहले थोड़े आपने टैक्स लगाया, पहले थोड़ी महंगाई है। मैं तो ये कहता हूँ खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें, बस इस मुल्क की जान छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें, बस। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। जिस तरह नाज़रीन अभी बात कर रहे हैं, ये जो हालात हैं, इन हालात में सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। शहरी मौजूद थे हमारे साथ, उनका यही कहना है कि पूरा दिन रक्षा चलाने के बाद सिर्फ 500 रुपये कमाए हैं। 500 रुपये कमाने के बाद आप खुद सोचें कि शहरी का बंदोबस्त करना, अफ्तारी का बंदोबस्त करना कितना इनके लिए मुश्किल है। घर में जो बच्चे रोज़ा रखते हैं, खुद ये रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रख कर इस 500 रुपये में किस तरह गुजारा करेंगे। और जिस तरह रमज़ान राशन ड्राइव आप चला रहे हैं या सस्ता बाज़ार लगा रहे हैं, तो रमज़ान आटा राशन ड्राइव में जब ये लोग जाते हैं तो ये लोग अहल नहीं होते। जितने भी मजदूर अफराद का हमने इंटरव्यू किया, सब का यही कहना है कि हम अहल नहीं हैं, हमें नाअहल कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो असल मुस्तहिक अफराद हैं उन तक जो है राशन हो गया या कोई चीज़ हो गई नहीं पहुँच पा रही। अफ्तारी का बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल है। अफ्तार का टाइम था, हमने आपको सुनाया। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, शहरी का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल हो गया आवाम के लिए, जानते हैं। लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे थे सैर अफ्तार के हवाले से, मज़ीद कुछ शहरी हैं मौजूद हैं हमारे साथ, जानते हैं कि मौजूदा महंगाई ने कितना परेशान कर रखा है इन्हें। जिस तरह अशिया खुरनोशी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम आवाम की पहुंच से दूर जा चुकी हैं। कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। से ठीक है? हाँ ठीक है। रमज़ान का महीना है, सैर व अफ्तार का बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल हो गया। चीज़ों के रेट इतने बढ़ चुके हैं, ऊपर से गवर्नमेंट कहती है कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है अपना रमज़ान पैकेज ला रहे हैं, सस्ता बाजार ला रहे हैं। कोई रिलीफ मिल रहा है? कोई चीज़ नहीं है जी, बस मेहनत मजदूरी करी जाओ और खाई जाओ जो अल्लाह देता है, बाकी और हुकूमत ने क्या देना। हुकूमत से कोई चीज़ की तवक्को नहीं, कोई तवक्को नहीं है किसी। बंदोबस्त करना, सारा दिन रक्षा चलाते हैं, शहरी का बंदोबस्त करना, सुबह सुबह रात को घर जाना और शाम को फिर अफ्तारी का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल है रमज़ान में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो चुका है ये निज़ाम। और इस तमाम तरह सूरत हाल में जो है रक्षा ड्राइवर हज़रात भी बड़े परेशान नज़र आते हैं। एक और भी हमारे साथ जो है रक्षा ड्राइवर, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है आपकी? बात कर रहे हैं रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में जिस तरह से अब जो है बड़ी महंगाई हो चुकी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से भी जो लोग हैं माफिया जो है चीज़ों के रेट बढ़ा चुका है। कितने परेशान है अवाम हमारे? सर ठेके की गाड़ी चलाते हैं, 500 रुपये गाड़ी का ठेका देते हैं तो घर का निज़ाम नहीं चलता। 4 बच्चे हैं मेरे, ठीक है ना, तो बड़ी मुश्किल से 600-700 रुपये 800 रुपये लेके जाते हैं हम, तो उससे हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता। महंगाई बहुत है, गरीब आदमी है, गैस महंगे है, हर चीज़ महंगी है। तो बिल्कुल 500-600-700 रुपये में शहरी का बंदोबस्त करना, अफ्तारी का बंदोबस्त करना रमज़ान में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है सर। जो हुकूमत पंजाब रिलीफ पैकेज लेकर आई है, रमज़ान रिलीफ पैकेज, सस्ता बाजार, वहाँ से कोई आवाम को रिलीफ मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिला। मैंने अपना ID कार्ड चेक कराया था तो उन्होंने कहा अपना अहल है। ठीक है, आप नाअहल हैं जी। और जो भी आपके इर्द गिर्द हैं जितने अहल लोग हैं वो नाअहल करार दे दिए जाते हैं। हाँ जी। और जो नाअहल लोग हैं उन्हें अहल करा के चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल, मैंने भी चेक कराया है, मैंने अपनी बेगम का भी चेक कराया है, तो हम दोनों का भी नाअहल आया है। हालांकि ना ही हमारे कोई प्रॉपर्टी नाम है, ना कोई चीज़ हमारे नाम है, मकान भी किराए का है हमारा, तो यानी कि कुछ रक्षा भी अपना जो है ठेके का चला रहे हैं जी। और उसमें तमाम सूरत हाल में कितने घंटे आप रक्षा चलाते हैं तो जाके कोई ना कोई गुजारा? 15-16 घंटे गाड़ी चलाते हैं सारे दिन में 15-16 घंटे रक्षा चला रहे हैं। रोज़े में भी बंदा सारा दिन रक्षा? बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, आवाम इस हाल से बड़ी परेशान दिखाई देती है और शहरियों का यही कहना है कि जो सस्ता बाज़ार लगा है, रमज़ान रिलीफ पैकेज आप दे रहे हैं, आम आवाम तक नहीं पहुँच रहा। जो अहल लोग हैं उन तक नहीं पहुँच रहा। जो नाअहल लोग हैं उनको ही फैसिलिटेट अक्सर बाज़ औक़ात किया जा रहा है, आवाम का कहना है ये। और इसके साथ साथ मज़ीद भी कुछ रक्षा ड्राइवर्स हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं, कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? ये 15-16 घंटे चलाते हैं, 500-600 बनता है। महंगा 600 रुपये बनता है सिर्फ। हाँ जी। तो उसमें शहरी का बंदोबस्त करना, अफ्तारी का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है यार, हम तो बिल्कुल परेशान हैं, महंगाई से तंग हुए पड़े हैं। क्या करें? शहरी अफ्तारी का बंदोबस्त इस पैसों में नहीं हो पाता। होता ही नहीं है, बंदा एक चीज़ लेता है दूसरी होती नहीं है। और जिस तरह रमज़ान रिलीफ पैकेज जो दे रही है हुकूमत, उससे कोई मुस्तफ़ीद हुए या कोई अपना फ़ायदा उससे हो सका? कोई चीज़ भी नहीं मिली हमें तो, कोई चीज़ भी। ID कार्ड चेक करवाया था? हाँ जी, नहीं है हुआ। उन्होंने कहा नाअहल है आप? हाँ जी, नाअहल है। और जितने भी अहल लोग हैं वो सबको कहते हैं कि नाअहल है, इन्हें नहीं मिल सकता। हाँ जी, ऐसे ही है।
सुन सकते हैं 15-16 घंटे जो है रिक्शा चलाने के बावजूद भी जो है गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है इस हवाले से, और रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरह से आवाम जो है मौजूदा इस हालात में, इस रमज़ान में सैर व अफ्तार का बंदोबस्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और जिस तरह से रमज़ान रिलीफ पैकेज की भी हम बात करें तो रमज़ान रिलीफ पैकेज में भी कोई ख़ास पैकेज आवाम को नहीं मिल रहा। जितने भी अहल लोग हैं उन्हें नाअहल डिक्लेयर कर दिया जाता है। जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो ठेके का जिनका रिक्शा है, ठेके के रिक्शा जो चलाते हैं, तकरीबन दिन का 500 रुपये 600 रुपये कमाते हैं। अब 500-600 रुपये में आप खुद सोचें सहरी का बंदोबस्त करना, अफ्तारी का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए। इन लोगों को यही कहना है कि एक वक्त का ही हम जो है बामुश्किल कह सकते हैं, या तो हम सहरी कर सकते हैं या तो अफ्तारी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें जो है एक साथ एक दिन में हम नहीं कर पाते। अक्सर लोग ये भी कहना है कि पानी के साथ, खजूर के साथ जो है रोज़ा अभी हम खोल लेते हैं, और तमाम तरह सूरत हाल में जो हुकूमत है हमारी, जिसका ये कहना है कि रमज़ान के महीने में हम चीज़ों के रेट को कंट्रोल करेंगे, महंगाई जो है कम करेंगे। तमाम तरह सूरत हाल में चीज़ों के रेट्स हमने देखे हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिस तरह से की जाती है तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया आवाम का, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुके। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ होएगा। जिस तरह बात कर रहे हैं आवाम से, जान रहे हैं कि उनके लिए सहरी का बंदोबस्त करना, अफ्तारी का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल हो चुका है, और उस तमाम तरह सूरत हाल में गुरबत की चक्की तले पिछी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आवाम का ये कहना है कि रमज़ान में जहाँ शेख और नोश की कीमतें बढ़ गई तो वहीं हमारे जो हालात हैं उसमें जो रिलीफ़ हुकूमत कह तो रही है आवाम को डिलीवर करने का, मगर वो जो रिलीफ़ है वो मिल नहीं रहा आवाम को। वो रिलीफ़ जो है आवाम तक जब नहीं पहुँचेगा तो आवाम के लिए सहरी का बंदोबस्त करना, अफ्तारी का बंदोबस्त करना बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुश्किल हो जाएगा। हम उस अड्डे पर मौजूद हैं जो मुल्तान शहर में, जहाँ पर सारा दिन मज़दूर बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं दिहाड़ी का, मगर जो दिहाड़ी है सारा दिन इंतज़ार करने के बावजूद भी नहीं लगती। तो ये जो हालात हैं, इन हालात में आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस तमाम तरह सूरत हाल में कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, शुक्र है अल्लाह। बात कर रहे हैं रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में हर चीज़ के रेट को आग लग चुकी है, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। सहरी अफ्तारी का बंदोबस्त करना आवाम के लिए कितना मुश्किल हो जाए? बहुत मुश्किल हो गया है। सिर्फ एक वक्त का ही कर सकता है बंदा, एक वक्त का भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखो ना कितनी महंगाई चल रही है। बिल्कुल ऐसे महंगाई में एक वक्त का भी सहरी या अफ्तारी में से किसी एक वक्त का करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भजन क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है, अल्लाह का करम। बात कर रहे हैं रमज़ान के महीने में अब सहरी अफ्तारी जो है करना बहुत मुश्किल हो चुका है। रमज़ान शुरू हुआ तो चीज़ों के रेट को आग लगती गई, अब बहुत महंगाई हो चुकी है। मौजूदा दौर में सहरी अफ्तारी का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल है? देखें अब जो टाइम है वो तो आपके सामने हो रहा है। हुकूमत का सवाल है तो हुकूमत तो अभी आई है ना, उनको थोड़ा सा टाइम तो मिलना चाहिए ना, और इंशाल्लाह ताला रिकवर होगा सब कुछ। तो जो रिलीफ पैकेज है वो आम जो अहल अफराद हैं, मुस्तहिक़ अफराद हैं, पहुँच रहे हैं आपके नज़दीक? जी जी बिल्कुल पहुँच रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ तक करके हमें खुद लिया हमने। आपको जो है रमज़ान रिलीफ पैकेज मिला? जी मिला है, बिल्कुल मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह मिला है जी। और इस तमाम सूरत हाल में आप क्या समझते हैं जो महंगाई है इससे आवाम कितनी परेशान है, महंगाई पर काबू करना कितना अशद ज़रूरी है? देखें इंशाल्लाह ताला, मैंने आपसे पहले भी एक अर्ज़ की है कि अभी वो आए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह रिकवर होगा। आपको मतलब उम्मीद है वफाक की हुकूमत से भी और सूबे की हुकूमत से? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद भी जो शहरी मौजूद है हमारे साथ। चाचू क्या हाल है? अल्लाह का एहसान है, तबीयत से ठीक है, मालिक का करम। चले माशाल्लाह। ये बताएं कि रमज़ान का दूसरा महीना शुरू हुआ, हर चीज़ के रेट को आग लगती गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हर चीज़ का रेट इतना बढ़ जाता है कि आम आवाम जो है सहरी अफ्तारी का बंदोबस्त भी नहीं कर सकती। मौजूदा दौर में कितना मुश्किल हो गया सहरी अफ्तार का बंदोबस्त? आवाम तो पिछी पड़ी है, जिनके पास पैसा है वो तो अयाशा कर रहे हैं, जो गरीब आदमी है उनके पास एक वक्त की है, 2 वक्त की नहीं है। दूसरा बात कर रहे हैं हर चीज़ के हवाले से, आप नहीं देखते जो गवर्नमेंट है इस हवाले से जो गरीब आवाम को रिलीफ देने का कहती है, क्या वो गरीब आवाम तक डिलीवर हो पाता है? रिलीफ देंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी है, मरियम नवाज भी सही काम कर रही है, थोड़ा सा टाइम तो दें। कितना टाइम तकरीबन लग जाएगा? तकरीबन टाइम 6 महीने, साल में इंशाल्लाह फना कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह, आवाम के हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 6 महीने, साल। मैं कहता हूँ अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका चाचू। और जिस आप बात कर रहे हैं आवाम से, आवाम का ये कहना है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है सहरी अफ्तारी का बंदोबस्त करना, तो वहीं जो है हुक्मरान जो है
उन्हें कुछ वक्त दरकार है और कुछ वक्त के बाद जो है हालात बेहतर कर लेंगे, वो टैकल कर लेंगे इस तमाम सूरत में। मज़ीद भी बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद भी शहरी जो है मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि अभी जो महंगाई बढ़ चुकी है और रमज़ान का जो महीना है, बाबरकत महीना है, सैर अफ्तार का बंदोबस्त इसमें करना कितना मुश्किल है आवाम के लिए, जानते हैं। शहरी जो है इस हवाले से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है जी, करम है जी। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, सब्ज़ी भी आसमान को छू रही हैं, गोश्त वगैरह ब्रॉयलर वो 600 रुपये किलो है जी। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, ये अंडे जो पहले सस्ते हो गए थे, दोबारा फिर 25 रुपये का अंडा हो गया। अब तो गरीब आदमी अंडा ही नहीं लेके खा सकता, गोश्त तो कनार है, सब्ज़ी गोश्त वगैरह वो तो गरीब के लिए है ही बहुत मुश्किल। ये बताएं कि जिस तरह से अब रमज़ान का महीना चल रहा है, सैर व अफ्तार का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल है? सैर व अफ्तार का जी बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। इधर चने लेते हैं 100-200 रुपये के, तो चने जो घर के लिए जो है 200 रुपये के चने लेते हैं, मुश्किल से गुजारा होता है जी। नान जो है वो 25 रुपये का नान है जी, नान भी बहुत महंगा है जी। गरीब अवाम है जी, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि वो हमें फरावानी दे, कोई सहूलतें दे। यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, कहते थे यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती चीज़ें, लेकिन हम गए हैं लेने के लिए, लाइनों में लगे हुए हैं, सारा दिन गुजार देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है जी। मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। यूटिलिटी स्टोर से भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा ख़ास अवाम को नहीं मिला यूटिलिटी स्टोर से। अहल लोग हैं जो मुस्तहिक लोग हैं, क्या उन तक वो जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है वो पहुँच रहा है, या उन तक वो जो आसान जो चीज़ें हैं कम कीमतों पर उन तक पहुँच रही हैं? देखो जी, हम तो गए थे, हम तो मतवस्त किस्म के लोग हैं, हमें तो वो चीज़ें नहीं मिली, हमने तो मोल लिए उनसे, लेकिन वो हमें महंगी मिली। हमने मार्केट से मुआवजा किया है, मार्केट से हमें वो चीज़ें महंगी मिली है। मिले फिर कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं। जो दरमियाने तबके के लोग उनको कोई फ़ायदा नहीं। सारे दिन में कितना कमा लेते हैं पूरा जो इतने हमारे लोअर क्लास तबका है, कितना कमा लेते हैं दिन में जी? कम बस यही 500-700 रुपया। सैर अफ्तार कैसे हो? बस जी क्या करें, गुजारा तो कर लेते हैं, गुजारा तो करना, जिंदा तो रहना दुनिया के अंदर जी। हाँ, ज़िंदगी के लिए तो बेहतरी आगे होती नज़र आती है। अल्लाह करे कोई बेहतरी आ जाए, कोई अल्लाह ताला को ऐसा सबब पैदा कर जाए, हुकूमत वक्त को कोई समझ आ जाए कि ये बेहतरी करें, कुछ ना कुछ फ़ायदा करें हमारे लिए भी। हाँ जी, हुकूमत वक्त से ही मुतालबा है शहरियों का कि बेहतरी लाए। और आखिर में ये बता दें कि एक तो राशन भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज का नहीं पहुंच पा रहा आवाम तक, दिहाड़ी भी इतनी नहीं है, सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से जो रेट बढ़ चुका है रमज़ान में, तो इसने कितना परेशान किया? ज़ख़ीरा अंदोज़ ने जी बहुत परेशान किया। 1 माह 2 माह बल्कि 6-6 माह पहले ये ज़ख़ीरा अंदोज़ चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। इनकी ये सोच होती है कि जो ही रमज़ान आए, हम महंगाई को बहुत ज़्यादा आसमानों को छूने लग जाती है बीमारी। महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा महंगाई कर देते हैं लोग। इन लोगों को हुकूमत को चाहिए कि पहले ही कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम के लिए इनका कोई इनको बंदोबस्त किया जाए ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें लोग ये। ना चलें, बहुत शुक्रिया चाचू आपका जिस तरह से बात कर रहे हैं। मज़ीद बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं चाचू हमारे साथ। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है बेटा, बिल्कुल शुक्र। बात कर रहे हैं रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना है, लेकिन चीज़ें इतनी महंगी हो गई, आम आवाम के लिए सहरी इफ्तारी करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया बेटा। हम भी बिल्कुल बेरोज़गार हैं, ये ठिया लगाया हुआ है, 300-200 बनता है बेटा, बहुत मुश्किल से। बच्चे हैं छोटे, बहुत मुश्किल से मैं ये कर रहा हूँ। आप 300 रुपये में सहरी इफ्तारी तो मेरे ख्याल में नहीं हो रही बेटा, बिल्कुल नहीं हो रही, बहुत महंगाई है बेटा, कुछ भी नहीं बन रहा। गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ पैकेज रमज़ान दिया जा रहा है, क्या पहुँचे? नहीं पहुँचे, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला हमारे को, नहीं मिल पा रहा। हालात को बेहतर होते नज़र आते हैं इस तरह ही सारे निज़ाम? बेटा नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी निज़ाम नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा। कितने घंटे तकरीबन यहाँ खड़े रहते हैं स्टॉलों में? सुबह 7 बजे से आता हूँ, रात 10-11 बजे तक खड़ता हूँ, 400-500 बनता है, मुश्किल से वो घर चला जाता हूँ। वो अपना उसमें थोड़ा बहुत आटा शाटा या कुछ इस तरह ले लिया, वो बस वो राशन पानी मुश्किल से पेट पालता, आधा भूखा आधा रह जाए। रमज़ान पैकेज से आपको कुछ नहीं मिला? गए थे ID कार्ड चेक करवाया? बिल्कुल चेक करवाया था, कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा अपना है? हाँ ना है। तो असल मुस्तहिक अफराद हैं उन तक नहीं पहुँच रहा, बिल्कुल नहीं पहुँच रहा, बिल्कुल गरीब है हम। यही हमारी रेडी है, ये देखो देख सकते हैं नाज़रीन। चाचा तकरीबन सुबह 7 बजे आते हैं और रात 11 बजे जो है यहाँ से जाते हैं, और आप देखें सारा दिन यहाँ स्टॉल लगाने के बावजूद 400 से 500 रुपये इनकी आमदनी है, और ये इनकी आमदनी, और ये बिल्कुल जो है रमज़ान पैकेज के लिए मुस्तहिक है। मगर फिर भी जब ये लोग जाते हैं, अपना ID कार्ड चेक करवाते हैं, रमज़ान रिलीफ पैकेज का मुतालबा करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अपना अहल है।
हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जो जिनका कारोबार के कोई आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, या जो सारा दिन मेहनत कर कर के भी अपना घर का सर्कल नहीं चला पा रहे, उन तक जो रिलीफ है आप पहुँचाएँ। जिस तरह अभी हम चाचू से बात कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि 400-500 रुपये कमा रहे हैं। सिर्फ 400 रुपये में आप खुद सोचें, सहरी का बंदोबस्त करना, अफ्तारी का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल है आवाम के लिए। और वहीं पर ही जो रिलीफ पैकेज आप दे रहे हैं असल मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाएँ। जैसे ये चाचू हैं, अगर 400-500 रुपये कमा रहे हैं और इनकी कोई आमदनी नहीं है, ज़रिया इनकम और कुछ नहीं है, नाम घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों तक जो असल राशन है पहुंचना चाहिए, रिलीफ पैकेज पहुंचना चाहिए, ताकि इन लोगों का जो गुजारा है हो सके, सैर अफ्तार का बंदोबस्त इनके लिए करना अभी जो है मुमकिन हो सके। उस हालात में जो है अवाम जिस तरह से काफ़ी परेशान दिखाई देती है, हमारे हुक्मरान कह तो देते हैं कि हम आवाम के लिए बेहतरी लाएंगे, आवाम को खुशहाल करेंगे, मगर जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है अरूज पर हमें दिखाई देती है। रमज़ान आते साथ ही जो चीज़ें हैं जिनकी कीमतें, अगर एक नॉर्मल हम खजूर की बात कर लेते हैं, 400 रुपये फ़ी किलो खजूर थी, तो अब तकरीबन 800 रुपये फ़ी किलो खजूर पहुंच चुकी है। हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। फ्रूट्स जो हैं आम आवाम की पहुंच से दूर जा चुके हैं। आटा, दाल, चीनी, जितनी भी अशिया खुर्दनोश हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, उनकी कीमतें आम आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी हैं। रिलीफ पैकेज जो है वो आवाम तक पहुँच नहीं पा रहा, और इसके साथ साथ सस्ता बाज़ार भी जो लगा दिए जाते हैं, सस्ता बाज़ार से भी कोई ख़ास रिलीफ आवाम को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और यही मुतालबा करती है कि जो रिलीफ आप दे रहे हैं मुस्तहिक अफराद तक जो पहुँचा रहे हैं, वो असल हकदार तक पहुँचना चाहिए। इस हवाले से हमारे इदारे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत पंजाब, मरियम नवाज़ साहिबा से हम यही मुतालबा करेंगे, जो असल मुस्तहिक अफराद हैं उन तक आप राशन पहुँचाएँ और रिलीफ दें उन्हें। और इस तमाम तर हालात में जो है जितना भी ये लोग हैं सुख का सांस ले सकें, अपने सैर अफ्तार का बंदोबस्त कर सकें। और जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमें आपको सुनवाया कि सैर अफ्तार का बंदोबस्त जो है करना आवाम के लिए कितना मुश्किल है। 400-500 रुपये में जो है आवाम नहीं गुजारा कर पाती, और इस तमाम तर सूरत हाल में जो आवाम है, यही कहना है आवाम का कि जो हालात हैं इसमें रमज़ान का महीना जो है, बाबरकत महीना जो है, बहुत मुश्किल हो चुका हमारे लिए। सैर अफ्तार करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत वक्त रिलीफ असल हकदार तक पहुँचा नहीं पा रही। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो है टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।